आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 3 वेरिएबल के मैप। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ 3 वेरिएबल के मैप। किस तरह से हम लोग 3 वेरिएबल के मैप का ग्रुपिंग करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल एग्जाम जो हम लोग देते हैं सेमेस्टर का एग्जाम या फिर कोई भी वाइवा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज हम लोग समझेंगे किस तरह से हम लोग सेल्स का ग्रुपिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 3 वेरिएबल के मैप के बारे में कि सबसे पहले जो है वो के मैप 3 वेरिएबल के मैप का कितने नंबर ऑफ सेल यूज होते हैं और किस तरह से उसको हम लोग फिल करते हैं एसओपी और पीओएस दोनों में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग करना एसओपी में, उसी तरह से आप पीओएस का भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 वेरिएबल के मैप का नंबर ऑफ एक बॉक्स बनाते हैं। तो सपोज ये एक बॉक्स है, तो ये एक बॉक्स बनेगा, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होगा वो टोटल 8 होगा। किस तरह से डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे। 3 वेरिएबल है तो इधर ए दे दिए, इधर BC दे दिए। किस तरह से फिल करेंगे, यहाँ पे 0 0 होगा, ये 0 1 होगा, ये 1 0 लास्ट में होता है, 1 1 यहाँ पे होता है, ये 0 ये 1, इस तरह से फिल करते हैं। इसके अंदर हम लोग डेसिमल नंबर को डालते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। किस तरह से फिल करते हैं इसको, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोगों को ग्रुपिंग करना है। तो सपोज इसमें से हम लोगों का सारा सेल है जो फिल है, यानी सारा सेल का जो है दिया हुआ है। तो सपोज यहाँ पे भी ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ये एसओपी में हम लोग सारे को जो जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है डेसिमल वैल्यू, उसमें हम लोग 1 1 इस तरह से फिल कर रहे हैं। तो सारा सेल अगर मेरा फिल है तो किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे, इस तरह से सारे सेल का एक साथ ग्रुपिंग कर देंगे। इस तरह से ग्रुपिंग होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा F इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा 1। दिस इज द आंसर। ये सिंपल क्या हो जाएगा, इस तरह से। ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं एक बार देखते हैं। तो ग्रुपिंग हमेशा क्या करेंगे, 2 पर पावर n का करेंगे। 2 पर पावर n, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है 3। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 पर पावर q से, तो 8, फिर नीचे वैसे ही घटाते जाएंगे 2। तो यहाँ पे 4 4 सेल का ग्रुपिंग करेंगे, फिर 2 का पावर 1 2 2 सेल का, फिर 2 का पावर 0 यहाँ पे 1 का। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, तो ये इस 8 का तो एक ही ग्रुप बनेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेल यहाँ पे जो है वो 8 है। तो अगर 8 सेल का ग्रुपिंग करना है तो सिंपल 1 होगा, वो F इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पे है 4 सेल का, इसके बाद ग्रुपिंग करेंगे, फिर उसके बाद 2 2 सेल का करेंगे, फिर उसके बाद 1 1 सेल का करेंगे। अब हम लोग मान लेते हैं, तो ये हो गया F इक्वल टू 1। अब यहीं पे हम लोगों का अगर किसी तरह से फिर ये है, अगर मेरा सेल क्या है, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 0 0 1, ये 1 0, ये 1 1। अगर हम लोगों का सेल जो है वो कौन कौन सा फिल है, अपर वाला, अगर 4 4 सेल का आप ग्रुपिंग करेंगे, 8 का तो हो गया, वो एक ही होगा, वो F इक्वल टू वैल्यूज़ का 1 होगा। अब अगर हम लोग का ये चारों सेल फिल है, मतलब ये फिल है, तो इसका ग्रुपिंग कैसे करेंगे, 4 4 का करेंगे। तो सिंपल इस तरह से एक ग्रुपिंग करेंगे, ये हो गया एक ग्रुप। तो यहाँ पे वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 0 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए BC क्या है, वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है। कांस्टेंट यहाँ पे जो रहता है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, बाकी जो वेरी कर रहा है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे वेरी BC क्या कर रहा है, BC भी हर जगह क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो B का हम लोग कौन सा फॉर्मेट लेंगे, इधर हम लोग कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेते हैं या फिर अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्म लेंगे, कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। कांस्टेंट मेरा क्या रह रहा है 0, यानी ए बार। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेंगे, 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं, 1 को अनकॉम्प्लीमेंट में लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार, F इक्वल टू ए बार। तो इसका आंसर ये हो गया। अगर अपर ये वाला चारों सेल भरा हुआ है तो। अगर हम लोगों का ये चारों सेल ना भर के, अब सपोज हम लोगों का ये नीचे वाला चारों सेल भरा हुआ है, इस तरह से ये चारों सेल है, तो हम लोग ग्रुपिंग फिर उसी तरह से करेंगे। ये चारों सेल का ग्रुपिंग करेंगे, ये चारों सेल का ग्रुपिंग होगा मेरा। और यहाँ पे देखिए ये क्या मेरा है 1, ये भी क्या है, यहाँ पे ए कांस्टेंट रह रहा है। ये सारा तो BC क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, सेल वाई वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, जो कांस्टेंट है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो F इक्वल टू यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, ए। दिस इज द
आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग करेंगे। तो ये हो गया हॉरिजेंटल 4 सेल, ये 2 सेल अलग रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा। तो अब हम लोगों को दिया हुआ है वर्टिकल में, तो किस तरह से करेंगे। ये 3 सेल, ये 6 सेल हम लोगों का दिया हुआ है, फिल किया हुआ है। तो इसका ग्रुपिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे जानते हैं ग्रुपिंग हम हमेशा कब क्या करेंगे, 2 का पावर पे करेंगे, यानी 2 का पावर क्यू कर चुके हैं हम लोग, तो इसको अब करेंगे नहीं। 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का करेंगे, या फिर 2 का 1 का करेंगे, या फिर 2 पावर 0, यानी 1 2 4 8 इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मेरा 6 सेल क्या है, फिल किया हुआ है। तो हम लोग इस तरह से 6 सेल का ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा, मेरा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें 6 सेल का अगर हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 4 सेल का, 8 सेल तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 सेल का नहीं, डायरेक्ट नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, 4 सेल का ग्रुपिंग करेंगे। किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना रहता है एडजेसेंट सेल, ठीक है। तो अब देखिए इस पहले हम लोग 4 सेल का करेंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग करेंगे इस तरह से। ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है, ये और ये क्या है, आपस में एडजेसेंट है। कैसे एडजेसेंट है, ये दोनों में केवल और केवल क्या कर रहा है, मेरा 1 और 1 बीट वैरी कर रहा है। जैसे 0 0 क्या है, ये कांस्टेंट है, और ये क्या है, 0 1 है। तो ये जो वैरी कर रहा है, इसलिए सिंगल बीट ही वैरी कर रहा है। तो ये दोनों सेल क्या है, आपस में एडजेसेंट है, तो इसलिए इस दोनों का हम लोग ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ये एक ग्रुप बन गया, तो ये हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं G1, एक ग्रुप बन गया। अब ये जो खाली रह गया उसका भी तो हम लोगों को ग्रुपिंग करना है। तो जो खाली रह गया उसका हम लोग कैसे ग्रुपिंग करेंगे, तो जो खाली रह गया तो ये अब ये भरा हुआ है, तो अब ये दोनों भी हम लोग को इसको साथ हम लोग इसका ग्रुपिंग करेंगे इस तरह से। नया ग्रुप एक और बनेगा इस तरह से 4 का। तो ये हो गया मेरा G2। किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे भी देखिए ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, क्योंकि ये 1 1 जो है वो कांस्टेंट रह रहा है और 0 1 वैरी कर रहा है। तो केवल और केवल मेरा 1 बिट वैरी कर रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। और जब नया ग्रुप हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये तो ऑलरेडी ये इसका मेंबर है, ये वाला सेल्स, ये दोनों सेल्स इसका मेंबर है इस ग्रुप का। अगर हम लोग नया ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर इसको हम लोग ले रहे हैं तो उसमें एक जो ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप में जो सेल होना चाहिए, कम से कम एक ग्रुप सेल क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो ये दोनों सेल क्या है, किसी में यूज नहीं हुआ है, किसी भी ग्रुप में यूज नहीं हुआ है। ये दोनों सेल का हम लोग ग्रुप बनाए, तो अब ये दोनों सेल का ग्रुप बनाए, नया ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, ये सेल जो है बिल्कुल नया है। तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा F इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, G1 ग्रुप में। देखिए G1 ग्रुप में देखिए ये दोनों तो क्या कर रहा है, मेरा A और A बार वैरी कर रहा है। कांस्टेंट मेरा जो रह रहा है उसको लेंगे। कांस्टेंट मेरा ये दोनों में कौन रह रहा है, देखिए कांस्टेंट 0 रह रहा है, यानी मेरा ये 0 1 वैरी कर रहा है। तो जो वैरी कर रहा है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, जो कांस्टेंट रह रहा है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो 0 कांस्टेंट रह रहा है, तो यहाँ पे 0 का मान क्या होगा, B बार, फिर बीच में प्लस दूसरा ग्रुप को करेंगे। यहाँ पे होगा क्या है, G1 प्लस G2। तो G1 का वैल्यू मेरा आएगा B बार एंड G2 का वैल्यू मेरा क्या आएगा, ये दोनों में देखते हैं। तो ये तो 0 1 वैरी कर रहा है, 1 1 1 मेरा क्या कर रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो B बार प्लस C, दिस इज द आंसर। तो ये 3 सेल, अगर ये 6 सेल मेरा इस तरह से फिल किया हुआ है तो इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे। इस पर प्रॉब्लम सोल्व जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये क्लियर होगा। अब मान लेते हैं मेरा दूसरा कुछ और है। मान लिए हम लोगों का अब जो फिल किया हुआ है ये छोड़कर अब ये 6 सेल मेरा फिल किया हुआ है, फिल हो रहा है, 1 1 है। तो इसका भी ग्रुपिंग हम लोग उसी तरह से करेंगे। पहले ये दोनों सेल का ग्रुपिंग करेंगे, फिर तो ये बन गया मेरा G1। फिर ये सेल जो मेरा है एक जो नया ग्रुप बन रहा है उसका जो ये फैमिली मेम्बर आएगा वो बिल्कुल नया है, किसी में यूज नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम लोग 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, G2। तो इसमें भी क्या होगा, F इक्वल टू G1 प्लस G2। G1 G2 का जितना मान आएगा वहाँ पे से आप लिख सकते हैं 0 0 0 1, यहाँ 1 0, यहाँ 1 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, G1 देखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, G1 इक्वल टू 1 0 वैरी कर रहा है, मतलब C वैरी कर रहा है। तो F इक्वल टू हो जाएगा B प्लस G2 इधर लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1, यानी
बी प्लस सी। यहाँ पे मेरा वैल्यू आंसर इसका क्या आएगा, बी प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। अगर मान लिया ये किस तरह से, अब अगर दूसरा तरह से एक और तरह से दिया हुआ रह सकता है 6 सेल का कॉम्बिनेशन। अगर 6 सेल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हम लोग 4-4 का ही ग्रुप बनाएंगे। और 4-4 का कितना ग्रुप बनेगा, मेरा 2 ग्रुप बनेगा। अगर 8 सेल दिया हुआ है तो केवल और केवल वैल्यू 1 होगा। अगर 4 सेल दिया हुआ है कंटिन्यू तो एक ग्रुप बना लेंगे। अगर 6 सेल दिया हुआ है, फिल किया हुआ है, तो 2 ग्रुप बनाएंगे। अब 6 सेल मान लो किस तरह से फिल किया हुआ है। सपोज ये सेल, ये सेल, ये सेल और ये सेल है, ये खाली है, ये और ये फिल किया हुआ है। ये 6 सेल फिल किया हुआ है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग किस तरह से ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये एक ग्रुप बन जाएगा, ये एक ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये दोनों सेल क्या है, आपस में एडजेसेंट है, केवल और केवल एक बिट चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया मेरा G1। अब ये जो खाली रह गया है उसका भी तो ग्रुपिंग करना है। तो किस तरह से करेंगे, ये इस सेल के साथ ग्रुपिंग करेंगे या इस सेल के साथ करेंगे, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस सेल को लेते हैं, इस कॉलन को हम लोग लेते हैं, तो इसके साथ क्या हो रहा है, एडजेसेंट नहीं हो रहा है। ये कॉलन और ये कॉलन आपस में एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों आपस में मेरा क्या है, एडजेसेंट नहीं है। इसलिए ये दोनों का हम लोग ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। हम लोग एडजेसेंट किस तरह से, इसका ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये मेरा जो सेल है 0 0 और ये 1 0, हम लोग ये दोनों क्या है, आपस में एडजेसेंट है। हम लोग पढ़े जो सबसे लेफ्ट में सेल्स होता है और जो सबसे राइट में होता है वो भी दोनों आपस में क्या होता है, एडजेसेंट होता है। तो ये भी आपस में एडजेसेंट है और ये भी क्या करेगा, एक ग्रुप बनाएगा। तो किस तरह से बनाएगा, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों, ये 2 सेल यहाँ पे और ये 2 सेल यहाँ पे, तो ये बना देगा, ये दोनों मिलके बनाएगा मेरा G2। तो F इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2। वैल्यू किस तरह से लिखेंगे G1 का, यहाँ पे देखिए जो वैरी कर रहा है उसको छोड़ देंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे A तो कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो वैरी कर रहा है 0 से 1। यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है मेरा 0 यानी B बार, तो यहाँ पे हो जाएगा B बार प्लस। अब इसमें और इसमें देखेंगे कौन सा कांस्टेंट रह रहा है। तो यहाँ पे देखिए C वाला जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, यानी 0 कांस्टेंट है तो B बार प्लस C बार। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो ये हो गया 6 सेल का। एक और हम लोग 6 सेल का बन सकता है किस तरह से, सपोज मेरा ये और ये सेल है, इसका ग्रुपिंग करना है। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0 0 0 1, ये 1 0, ये 1 1। किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे, ये लास्ट सबसे वाला जो है पहले इसको ग्रुपिंग कर लेंगे ये आपस में। तो ये बन गया मेरा G1, ये क्योंकि ये दोनों सेल, ये दोनों जो सेल, चारों सेल्स है, ये दोनों सेल्स क्या है, आपस में एडजेसेंट है। देखिए केवल और केवल 1 बिट वेरी कर रहा है, यहाँ पे 1 0 वेरी कर रहा है और ये 1 1 मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दोनों क्या है, आपस में एडजेसेंट है। ये हो गया G1। अब यहाँ पे ये जो बच गया, ये 1 1 ये सेल, अब इसका ग्रुपिंग किसके साथ करेंगे, इसके साथ तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में एडजेसेंट है नहीं। तो लेफ्ट वाले को सबसे राइट वाले से करते हैं, यानी हम लोग करेंगे किसके साथ, ये जो है सबसे लेफ्ट में है और ये सबसे राइट में है, तो ये दोनों का ग्रुपिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका एक ग्रुप बनाएंगे। और इसमें जो 2 सेल यूज हो रहा है वो बिल्कुल क्या है, नया है, किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो इस पर भी बन गया G2। तो F इक्वल टू क्या बना, यहाँ पे भी G1 प्लस G2। G1 का वैल्यू मेरा कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 1 जो क्या है मेरा कांस्टेंट रह रहा है, तो 1 का वैल्यू मेरा क्या होगा, B। तो यहाँ पे होगा B प्लस G2। G2 में क्या है, ये दोनों, ये सेल और ये सेल एडजेसेंट है, तो इसमें कांस्टेंट मेरा क्या कर रहा है, 0 0 मेरा कांस्टेंट रह रहा है, यानी C बार, तो B प्लस C बार। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्रुपिंग करते हैं। तो ये तो हो गया 4-4 सेल का ग्रुपिंग। अब आ गया मेरा 2-2 सेल का ग्रुपिंग। ये हो गया मेरा। अब इसमें हम लोग क्या कर फिल करेंगे, कैसे, ये हो गया A, ये हो गया BC 0 0 0 1 1 0 1 1 0 और 1। सपोज मेरा किस तरह से है, सेल फिल किया हुआ है, सेल इस तरह, ये और ये 1 2 3 4 5 इस तरह से मेरा सेल क्या है, फिल है। तो इसका ग्रुपिंग किस तरह से हम लोग करेंगे, क्योंकि 3 का तो हम लोग ग्रुपिंग कर नहीं सकते, 4 का कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, ट्रायंगुलर हम लोग कर नहीं सकते, तो कैसे करेंगे हम लोग, अब करेंगे 2-2 का ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे ग्रुपिंग करते हैं। सबसे पहले ये दोनों सेल का ग्रुपिंग कर रहे हैं,
क्योंकि ये दोनों सेल भी क्या है आपस में एडजेसेंट है, एक वेरी कर रहा है। ये दोनों का ग्रुपिंग हो गया। अब क्या हुआ, इसका इसके साथ भी ग्रुपिंग कर सकते हैं क्योंकि ये सेल भी क्या है आपस में, ये दोनों सेल आपस में एडजेसेंट है, तो इसका इसके साथ ग्रुपिंग करेंगे। और ये जो ग्रुप बन रहा है वो ये 1 जो है ये तो ऑलरेडी इस ग्रुप का मेंबर है G1 का, बट G2 जो ग्रुप बना मेरा, G2 जो ग्रुप बना वो क्या हो गया, ये 1 जो इसमें ऐड हुआ वो बिल्कुल नया मेंबर है। तो एक मेंबर कम से कम उसमें क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए, एक पुराना है नहीं चलेगा। ये हो गया। अब हम लोग का ग्रुपिंग करना है इसका, ये 1 एक नया मेंबर बचा हुआ है तो इसका भी इसके साथ हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं क्योंकि ये इसका ग्रुप है, बट ये हम लोग इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं क्योंकि ये जो मेंबर आएगा इसके साथ वो बिल्कुल नया आएगा। तो इस तरह से करेंगे 2-2 का। अब ये जो एक बच गया इसका हम लोग इसके साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं क्योंकि ये इसमें भी एक नया मेंबर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे कितना ग्रुप बन गया मेरा, 4 ग्रुप, 3 और ये एक 4, G4। तो F इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 2 पेयर का ग्रुपिंग करते हैं, 2-2 का। लोन पेयर भी अगर कहीं लोन पेयर आ गया तो हम लोग लोन पेयर का भी ग्रुपिंग करेंगे। तो अब इसका वैल्यू किस तरह से लिखेंगे, G1 मेरा ये दोनों था, तो इसमें अब देखिए कौन सा, ये बार ये मेरा कांस्टेंट रह रहा है और एक ये कांस्टेंट, यहाँ पे 2 कांस्टेंट रहेगा। 2-2 का ग्रुप बनाएंगे तो मेरा 2 कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए ये B बार भी कांस्टेंट है, तो हम लोगों का हो जाएगा A बार B बार, A बार B बार, G1 हो गया। अब देखिए ये भी एक G2 बना, तो इसमें क्या हो जाएगा, B बार C बार प्लस G3 मेरा ये बना। G3 में कौन सा कांस्टेंट हो रहा है, A बार, और यहाँ पे देखिए C प्लस G4 में कांस्टेंट मेरा क्या बच रहा है, G4 में कांस्टेंट हो रहा है B C। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो 2-2 का जब ग्रुप बनेगा तो इस तरह से बनेगा। तो कहीं पे भी कोई भी सेल दिया हुआ रहता है 3 वेरिएबल के मैप में, तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। देखना सबसे पहले है कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कहाँ पे जा रहा है। सबसे पहले देखना है कि 8 का बन रहा है कि नहीं। 8 तो बहुत कम बनता है, मतलब F इक्वल टू 1 डायरेक्ट आंसर आता है, तो वो तो बहुत कम दिया हुआ रहता है। 4 का चेक करना है सबसे पहले कि 4 सेल्स का ग्रुप बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 2 सेल्स का देखेंगे। 2 सेल्स का बन रहा है, जितना ग्रुप बनाएंगे अगर बच जाता है तो हम लोग लोन पेयर यानी सिंगल सेल्स का भी ग्रुप बनाएंगे। तो जितना प्रॉब्लम आप इस पर सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा ये क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे।